नमस्कार, डेली द लेटेस्ट न्यूज़ में आप सबका स्वागत है और मैं हूं सोनिया डोगरा आपके साथ। तो आज एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद होंगे विशाल जी। आपको बताते चले, युवा राजपूत सभा के 26 लोगों को जब देर रात्रि जेल में लिया गया था, वो भी बिना किसी कारण, एक ही था जो कि सरोर टोल को हटाया जाए। वो सिर्फ मुद्दा इनका ही नहीं बल्कि बात करें पूरे जम्मू वासियों का था, पूरे डोगरों का मुद्दा था कि जो टोल कट रहा है उसको जल्द से जल्द हटाने की मांग को लेकर जिन 26 लोगों को हिरासत में लिया गया उनमें से विशाल जी हमारे साथ मौजूद है। कल की बात करें, कल जो है इनको जेल से रिहा कर दिया गया। वहीं पे बात करें, कई ज्यादा लोग युवा की बात करें तो समर्थन के लिए आ गया है। जिस प्रकार से शनिवार को जम्मू बंद रहा उसी को लेके अभी तक बताते चले, सरोर टोल प्लाजा का जो मुद्दा था अभी भी वहां पे टोल जो है वो कट रहे हैं। चलिए, हमारे साथ विशाल जी मौजूद है, इनसे बातचीत करके जानते हैं क्या कुछ कहना है। विशाल जी, सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार सोनिया जी। विशाल जी, क्या कहेंगे? आप ही पहली युवा राजपूत सभा के लोग हैं जिन्होंने इस मुद्दे को आगे तक लाया और वहीं पे पीसफुली प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन वहां पे कुछ लोगों का कहना है कि पथराव हुए यही कारण था, आपको जेल में ले जाया गया। सबसे पहले इस पे बात करेंगे। देखिए सोनिया जी, युवा राजपूत सभा का संगठन जो है वो कहीं ना कहीं जम्मू के लोगों के लिए, हित के लिए आवाज उठाने के लिए बना हुआ है। तो हमारा ये एक फर्ज है, जाति के राजपूत हैं तो राजपूत वही है जो सब धर्मों को, सब जातों को, सबको साथ लेके चले। और हमारे महाराजा साहब ने, महाराजा हरि सिंह जी ने कहा है, माई रिलीजन इज जस्टिस। तो अगर जस्टिस अगर लोगों के साथ नहीं होगा तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें राजपूत कहलाने में इतना गर्व नहीं होगा। तो एक राजपूत की बात नहीं है, युवा राजपूत सभा की बात नहीं है, ये बात है जम्मू कश्मीर के लोगों की मान सम्मान की। ये लड़ाई है जम्मू कश्मीर के लोगों के हित की। ये लड़ाई है जम्मू कश्मीर के लोगों के मसले मसाइल की, हक अपने हक की। और इस मुद्दे पे अगर हम लोगों ने आवाज नहीं उठाई तो मुझे लगता है कि आने वाला वक्त हमें कोसेगा कि आप लोग जम्मू की आवाज नहीं उठा सके। और आज हमारा जम्मू जो है एक बर्बादी की तरफ जा रहा है और हमारा यह फर्ज बनता है कि हम जम्मू की आवाज उठाएं। और इसीलिए जम्मू की आवाज कोई भी हो, चाहे किसी भी मसले पे बात हो, जम्मू यूनाइट करने की बात हो, डोगरा यूनाइट करने की बात हो, तो डोगरा अगर यूनाइट हुआ है तो युवा राजपूत सभा ने पहल जरूर की है। मगर सोनिया जी, मैं श्रेय दूंगा आप मीडिया वालों का, क्योंकि मीडिया जो एक है इसने बड़ा अहम रोल अदा किया है। भगवान कृष्ण थे महाभारत में, तो अर्जुन जी के साथ वो खड़े थे, तो अर्जुन जी को उन्होंने कहा था कि लड़ाई तो तू लड़ रहा है पर मैं तेरे साथ हूं। तो हमारे साथ जम्मू की मीडिया है तो हमें कुछ, मेरे को लगता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता वो लोग करें जिनके साथ जम्मू का समाज नहीं है, जिनके साथ जम्मू की मीडिया नहीं है, जो लोगों के साथ खिलाफत कर रहे हैं, जो लोगों के साथ वादा खिलाफी कर रहे हैं, वादे करके उनके खिलाफ बात कर रहे हैं, उन लोगों को परेशान कर रहे हैं। चिंता उन लोगों को होने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग जम्मू के हित की बात कर रहे हैं और ये हमारा फर्ज भी है, तो हम आगे भी आवाज उठाएंगे। तो रही बात जिस तरह से आपने बात की सरोर टोल प्लाजा की, तो सरोर टोल प्लाजा एक ऐसा इशू बन गया था कि ये खाली अब एक टोल प्लाजा पे नहीं रहा है। तो सोनिया जी, ये आज हमारे एक सर के ऊपर ऐसा हुआ है कि हमारे मान सम्मान की बात है। जिस तरह आप लगाते हो, अपने नाम के आगे लगाते हो सोनिया डोगरा, तो डोगरा कहने में फर्ज, डोगरा कहने में गर्व होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हम लोग डोगरा हैं। और तभी हम कहेंगे कि हम अपनी मांग जो है वो आगे बढ़ाएं भी और उनका पूरा भी करवाएं। तो सरोर टोल प्लाजा हमारे लिए एक मान सम्मान की बात बन गई थी, क्योंकि अगर वो सरोर टोल प्लाजा हमारे जम्मू के लोगों के साथ जायती कर रही थी तो हमें आवाज उठाने की जरूरत थी। तो इसकी पहल करते हुए हमने ये आवाज उठाई कि ये इलीगल है। और वो इलीगल जो है वो खाली हम ही नहीं कह रहे, नितिन गडकरी जी, मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड रोड्स के, वो भी कह रहे हैं। देखो, मिनिस्टर हैं, हिंदुस्तान के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि विद इन 60 किलोमीटर देयर इज नो टोल प्लाजा इन इंडिया। ठीक है। दूसरी बात यह है कि एक रूल है यूटीज का,
आप यूटीज पे बात करते हो, कहते हो कि जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया है, ठीक है ना। तो यूटीज की बात करें तो 9 यूटीज हैं पूरे हिंदुस्तान में, ठीक है, जिसमें हम चंडीगढ़ की बात करें, दिल्ली की बात करें, लेह लद्दाख की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, अन्य भी यूटीज हैं। तो 9 यूटीज में से 8 यूटीज ऐसी हैं यहाँ पे टोल प्लाजास नहीं है। पहला नंबर तो ये रूल है। और उसके बाद आप कहते हो कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, तो वहां पे यूटीज में ये वाला रूल क्यों? एक बात तो ये है, चलो ठीक है, आपने इसके जवाब मैंने काफी बारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही है, ये प्रेस रिलीज में लिखी है, स्पोक्स पर्सन मीडिया कोऑर्डिनेटर का उदा है मेरे पास युवा रायपुर सभा का। तो मेरे को इन बातों पे जवाब मिला कि जम्मू कश्मीर इज ए टेम्पररी यूनियन टेरिटरी। देखो, यूनियन टेरिटरी अगर आप टेम्पररी कहते हो तो इसको स्टेट के दर्जे पे लाइए। फिर अगर स्टेट के दर्जे पे आपने नहीं लाना है तो यूनियन टेरिटरी के जो हक हैं वो हमें मिलने चाहिए। अगर ये हक भी नहीं देंगे तो हमने तो आवाज उठानी है, ये बात क्लियर है। लेकिन जो पहला मुद्दा था स्रोर टोल प्लाजा को हटाने का प्रयास जो कि आपकी तरफ से किया गया, चलिए आपको जेल में भी लिया बिना किसी कारण, 4 से 5 दिन रखा, उसके बाद आप बाहर भी आ गए, लेकिन टोल प्लाजा का जो मुद्दा था लेकिन वो तो आज भी कट रहा है, इसमें क्या? देखिए, सरकार कहीं ना कहीं हावी होती है ना, जब लोगों के हित की बात नहीं सुनती है, लोगों के खिलाफ हो जाती हैं सरकारें। ये आज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये काफ़ी प्राचीन समय से आप उदाहरण ले सकते हो। मुगलों ने हिंदुस्तान पे हमले किए, उन्होंने यहाँ पे आके राज भी किया, उन्होंने दबाया भी हम लोगों को। उसके बाद अंग्रेज़ों का राज देख सकते हो, वहाँ पे कैसे डिक्टेटरशिप आई थी। तो ये कहीं ना कहीं ये वक्त ब वक्त ऐसी सरकारें आती हैं, हिटलर का नाम सुना होगा आपने। तो आज वो वक्त आ गया है कि जम्मू कश्मीर में जो सरकार बैठी है वो उन सरकारों से कम नहीं है। विशाल जी, कितना अच्छा लग रहा है कि आपको बार एसोसिएशन की तरफ से समर्थन देने के लिए काफी सारी पार्टीज जो हैं वो आ गई, वहीं पे पीडीपी की तरफ से रैली निकाली गई है, वहीं पे आम पब्लिक की बात करें जैसे कि पुरानी मंडी, परेड बाजार, नई बस्ती, सभी प्रेसिडेंट जो है वो आपको समर्थन देने के लिए, यूं कहें कि बाजार से, मार्केट से, गली गली से बच्चा बच्चा आपके समर्थन में आया, तो कितना एक प्राउड फील भी हुआ। वहीं पे सांबा की बात करें तो सांबा के लोग भी सड़कों पे आए, जब तक आप अंदर थे भूख हड़ताल तक रहे, तो क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, तमाम उन लोगों का, तमाम उन संगठनों का, तमाम उन राजनीतिक लोगों का जिन्होंने युवा राजपूत सभा की इस मुहिम को साथ दिया और डोगरों के मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी, मैं उन सब का शुक्रिया करूंगा। क्योंकि आज अगर वो लोग नहीं होते, अगर आज उन लोगों का हमारे साथ खड़ा होना नहीं होता और उनको खड़ा करने वाले जो लोग हैं मीडिया के, वो मीडिएटर नहीं होते बीच में, तो कहीं ना कहीं आज ये चिंगारी आग के रूप में नहीं होती। अगर ये आज आग के रूप में उभरी है तो मुझे लगता है ये जो जीत है ये जम्मू के लोगों की है, और इस जीत को बरकरार रखने की जरूरत है। अगर हमने अपने मसले मसाइल की बात करनी है, अगर अपने हक की बात करनी है, तो मुझे लगता है ये खाली हक सरोर टोल प्लाजा तक नहीं रहना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। देखो, हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम लोगों ने यूनाइट होना है, हम लोगों ने ये लेना है, हम लोगों ने वो लेना है, मगर मिलेगा कब? जब हम किसी के खिलाफ बात करेंगे जो हमारे हक दबा रहा है, तो तब हम बात तभी कर सकते हैं कि जब हम यूनाइट हों। और यूनाइट होने के लिए हम लोगों को एक अब प्लेटफॉर्म मिल चुका है, चाहे वो कोई भी होगा। सोनिया जी, कल को आने वाले टाइम में अगर कोई भी संगठन लीड करता है तो हम लोगों का फर्ज बनता है कि उसके साथ खड़े रहें। क्योंकि यहाँ पे अब बात वो नहीं रह गई है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं रह गई है, यहाँ पे अब बात रह गई है हमारे मान सम्मान की, हम डोगरों की लड़ाई की, हम डोगरों के एकता की। क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लक्ष्य उन्हीं को प्राप्त होते हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं। तो हौसले बुलंद रखिए अपने, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए हमने बड़ी लड़ाई लड़नी है। जल्द ही हमें रियासत वापस मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर रियासत वापस नहीं मिलती है, अगर रियासत के लिए जद्दोजहद नहीं होती है, अगर रियासत के लिए हमने आवाज नहीं उठाई, तो हम लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मसले जाएंगे। ये बड़ी बात है, अपने दिमाग में सभी लोग रखें, क्योंकि हमारी जो आवाज़ है ये कहीं ना कहीं दबाई जा रही है। और दबाने का काम जो कर रहे हैं ये वो माफिया कर रहा है जिन्होंने जम्मू कश्मीर को लूटने के लिए अपने पूरे हाथ फैला के रखे हुए हैं जम्मू कश्मीर के ऊपर। लेकिन अगला स्टेप आपका क्या होगा? लोग जो हैं, कल से आप निकल आए हैं, सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्या एक दिन की कॉल दी गई थी स्टोर को हटाया जाए, युवा राजपूत के सभा में जितने लोग हैं उनको बाहर लाया जाए? बाहर तो ले आए, लेकिन अभी भी लोग ये चाहते हैं कि अगला आपका स्टेप क्या होगा? क्या फिर से ये माहौल, कुछ लोग कह रहे हैं कि फिर से माहौल जो खराब होंगे, खराब मीन्स कि जम्मू फिर से बंद किया जाएगा जब तक स्रोत जो है उसको हटाया नहीं जाएगा? तो आपसे हम जानना चाहते हैं। देखिए, राष्ट्रहित की बात करते हैं हम लोग,
हिंदुस्तानी हैं, राष्ट्रहित की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, सोच रखते हैं राष्ट्रवाद की, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राष्ट्र की बात जहाँ पे होगी तो हम एक प्लान करके चलेंगे कि हमारे राष्ट्र का जो नाम है वो कहीं वो खराब ना हो और हमारी जो मांग है वो भी पूरी हो। कोशिश करेंगे, जल्द ही कोशिश होगी कि हमने इस मुद्दे को किस तरह से सुलझाना है, और इस मुद्दे को सुलझाएंगे तो अगले पे जाएंगे, तो इस मुद्दे को सुलझाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूं, ये मुद्दा आपको सुलझा हुआ दिखेगा और हम अगले मुद्दे पे भी जल्द ही बात करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक जो रियासत है इसको हमने वापस भी लेना है, उस मान सम्मान को वापस लेना है। जो आज हमारे केंद्र के गृह मंत्री आके ट्रिब्यूट देते हैं महाराजा हरि सिंह जी को, तो उस मान सम्मान को हमने महाराजा हरि सिंह जी को वापस भी देना है। 23 सितंबर आने वाली है, तो हम कहीं ना कहीं उनको किस मुंह से ट्रिब्यूट देंगे अगर हम जम्मू की बात नहीं करेंगे। जम्मू की बात भी करनी है, रियासत की बात भी करनी है, अपने हकों की बात भी करनी है, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक राइट्स जो हैं हमें हमारे हिंदुस्तान ने दिए हुए हैं, और हिंदुस्तान की सरकार जो है अगर हमारी बेहतरी में काम करेगी तो जम्मू का जो नौजवान है वो बढ़ चढ़ के भारत माता की जय कहेगा। विशाल जी, एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी कि पहले आपको किसी और जेल में रखा गया, उसके बाद ऐसा क्या कि आधी रात को कठुआ जेल में आपको ले जाया गया, कितने बजे का समय था, ऐसा क्या मतलब? देखिए, जब पुलिस की प्रक्रिया होती है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे डिटेन किया गया था, वो पुलिस लाइन थी, तो हो सकता है कुछ वैसे कारण हो कि वहाँ पे हमें ना रखा जाए, क्योंकि माहौल जो जिस तरह का बना हुआ था सांबा में, और वो सांबा डिस्ट्रिक्ट में ही थी, मुझे लग रहा था कि वहाँ पे कुछ ऐसा कुछ माहौल खराब ना हो जाए। सरकार बेहतर जानती है, तो उनका ये डिसीजन था कि जेल में लेना है, तो जेल में लिया। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जेल में हम लोग गए हैं तो हमें गर्व है, क्योंकि हम पे वो धाराएं लगी हैं जो भगत सिंह जी पे लगी थी। तो आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हम वो देश प्रेमी हैं कि जिन्होंने सरफरोशी की तमन्ना दिल में जगा के अपने आप को जेल में भी कैद करवा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, हमें बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर हमारे साथ मौजूद थे विशाल जी, विशाल राजपूत जी, जिनसे हमने कई सारे मुद्दों पे बातचीत की। जिस प्रकार से टोल प्लाजा की बात करें तो उन्होंने बताया कि टोल प्लाजा को लेकर क्या कुछ आगे किया जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो जानना चाहते थे कि ये 26 लोग बाहर आ चुके हैं, क्या फिर से माहौल खराब किया जाएगा, क्या फिर से ये लोग प्रदर्शन पे आएंगे, क्या फिर से जम्मू बंद हो सकता है क्या? कई सारे सवाल थे और इनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और पूरी कोशिश करेंगे जो इनके प्रेसिडेंट हैं उनसे बात करने की कि किस तरह से देखते हैं। बाहर तो आ गए हैं लेकिन टोल प्लाजा जो है वो अभी भी हटाया नहीं गया। वहीं पे 2 मुद्दे और लोगों ने जोड़ दिए। पहला मुद्दा तो राजपूत की तरफ से यही था, सरोवर टोल प्लाजा को हटाया जाए। वहीं पे लोग जो है एक होके 2 मुद्दे उन्होंने और जोड़ दिए, जो कि स्मार्ट मीटर और प्रॉपर्टी टैक्स। देखते रहिएगा हमारे चैनल को, डेली द लेटेस्ट न्यूज़। कैमरामैन गगनदीप के साथ सोनिया डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।